हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय तथास्तु। आप सभी के लिए डिवाइन मैसेज आ चुका है, तो चलिए देखते हैं। आज का मैसेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है और आपके मन को बहुत सुकून मिलने वाला है। तो भाई आज का मैसेज है कि आपके रोने का टाइम खत्म, रुलाने का टाइम शुरू। तो इससे रिलेटेड आपको यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या गाइडलाइन आई है ना। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ एक एक करके जानेंगे। तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। और जो भी मैसेज के जो भी पॉइंट्स आपसे रेजोनेट होते हैं तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि आप ये वीडियो कहाँ से, किस शहर से बैठ के देख रहे हो, कितना रेजोनेट हो रहा है, ठीक है। जो रेजोनेट नहीं हो रहा है तो इस पार्ट को आपको नहीं लेना है, ज़बरदस्ती अपने आप को कनेक्ट नहीं करना है उस मैसेज से, ठीक है। किसी न किसी के लिए होगा या है, या वहाँ तक आप पहुँचाने का माध्यम बन सकते हैं, तो आपको इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। क्लेम कर लो फटाफट। देखो, यहाँ कोई अपने बेस्ट वर्जन में आ चुका है। बेस्ट आपने इतना भयानक तरीके से ट्रांसफॉर्म किया है ना अपने आप को कि सामने वाले की बैंड तो छोड़ो, आप इस तरह से उसकी, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि उसके साथ पुश्ते भी याद रखेंगे। आपको जिसने रुलाया है, जिसने इतना तड़पाया है, जितना आपको इंसल्ट किया है, ये कोई भी हो सकता है, ही एंड शी कोई भी हो सकता है। आप अपनी सिचुएशन अकॉर्डिंग इसको लीजिएगा। लव मैटर भी हो सकता है, अदर मैटर भी हो सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से इस रीडिंग को ले। जिसने आपको बहुत ज़्यादा ब्रूटली हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा पेन दिया है, आंसू दिए हैं, दुख दिया है, तकलीफ दिया है, एंजाइटी दी, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नार्सिसिस्ट नहीं है जो आपको नहीं दी इस पर्सन ने। अगर कोई ऐसा आपके लाइफ में है या था, है ना, तो आपके लिए वीडियो है, ओके। तो इसे पूरा ज़रूर सुने। तो आपने उसके जाने के बाद या फिर अपनी इंसल्ट इस हद तक बर्दाश्त करने के बाद आपने अपना जो नया अवतार लिया है ना, तो माँ काली आपको इतना स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे लेकर आई है कि आपको शायद खुद भी नहीं मालूम है, क्योंकि आप तो एक्सटर्नली आपने बहुत अपने आप को शार्प किया है, बहुत अपने आप पे काम किया है। इंटरनली भी आपने काम किया, अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी वेल्थ को लेकर, सारी चीज़ों पे आपने प्रॉपर ध्यान दिया है। लेकिन यहाँ पे जो आपके लिए हिडन है वो मैसेज ये है कि आपने स्पिरिचुअली भी बहुत कुछ गेन किया है, ठीक है। तो माँ काली आपको ये बताना चाहती हैं कि आपको पता है या नहीं है, लेकिन जाने अनजाने आपने भगवान की जो भी पूजा पाठ, जो भी जैसे भी की है, आपको किसी न किसी रूप में उस भगवान की सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ जो आपका अपना नया अवतार है ना, वो स्पिरिचुअल टच नया अवतार आपने लिया है, जो पूरी दुनिया के सामने आने वाला है भाई। और जो भी इस अवतार का सामना करेगा, सामने वाला तो आप खुद समझदार हो, अपने से जोड़ लेना। ओके। आपको इतना बुरा बोला भी तो गया है भाई, ये तो जवाब बनता है, बिना कुछ कहे ये जवाब बनता है। और आपने बहुत अच्छे से मेहनत की है। देखो मैं बोल रही हूँ, किसी को तो यहाँ पे ईश्वर की बहुत असीम कृपा मिली है, और इसके बारे में भी आपको पता चलेगा, पता चलेगा। देखो इस वीडियो के थ्रू भी आपको पता चल सकता है। तो वो जो सिद्धि आपको जाने अनजाने अचानक से जो मिल गई है ना, उसके बारे में आपको पता चलेगा कि आपको कैसे उसे समझना है, कैसे उसकी भाषा को डिकोड करना है, सब कुछ आपको पता चलेगा। अब अपने आप को और स्पिरिचुअल जो पावर्स है उसके बीच एक तालमेल बिठाना पड़ेगा आपको, ठीक है, ताकि आप बहुत अच्छे से रन कर पाओ। भाई जो लोग आपको पसंद नहीं करते, तो आप भी कुछ खास पसंद नहीं करने वाले हैं इन बंदों को। उनको उन्हीं के जहर वाली भाषा में आप जवाब देने वाले हो, और ऐसा जहर कि वो उनका जहर भी कम पड़ जाएगा। आप जिस जहरीली भाषा में उनसे बात करने वाले हो ना आने वाले समय में, ये आपके उस जहरीली भाषा से ही मर जाएंगे। इनको अपना जहर भी याद नहीं रहने वाला कि कितने जहरीले हैं, तो कितने जहरीले थे। तो भाई वेल डन, आपको सल्यूट है।
इसी तरह लड़का हो या लड़की, देखो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन जो अच्छा है, सच्चा है, डिजर्वेड है, अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो ये बदलाव बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और ऐसा ही होना चाहिए। और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। किसी ने भर भर के आपको कोसा था, भर भर के बातें, ताने, गालियां, जो भी जी में आया, जो उनके पास उनके संस्कारों ने भर रखे थे, वो सब आप पे उड़ेला है। तो आप ये जान लो कि वो सब रिटर्न करोगे, लेकिन कैसे? एक साथ आप रिटर्न नहीं करने वाले हो। आपके अंदर इतना माइंड इस हिसाब से वर्क करने लगा है ना कि आप किश्तों में उनकी दुश्मनी भी देने वाले हो, किश्तों में उनके ताने, गालियां, हर एक चीज रिटर्न करोगे, पर किश्तों में, एक साथ नहीं। मतलब जहर भी दोगे और सुई भी चुभाओगे, लेकिन बहुत आराम से। ये इसी लाइफ, इनको यही मिलना चाहिए। आपके इस नए अवतार ने ना बहुत जगह से बहुत बड़े बड़े पहाड़ गिरा दिए, ठीक है? चाहे वो पहाड़ आपका दुश्मन ही क्यों ना हो आपकी ज़िंदगी में, आपने गिरा दिए। भाई आपको देखने वालों की आँखें चौंधी आने वाली हैं। आपको देखने वालों की आँखों पे यकीन नहीं होगा खुद के कि ये कैसे, कैसे किया कैसे आपने। मैंने अभी कुछ दिन पहले की वीडियो में बोला कि कुछ लोगों को झाड़ू मारना बहुत ज़रूरी होता है अपनी लाइफ में। मैंने भी मारा है। मैंने ये बात फिर आज मैं दोहरा रही हूँ। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी लाइफ में रखना ही नहीं चाहिए। तो आप इस नए अवतार के साथ ना, आप ये काम बहुत लोग तो कर चुके हैं, जो लोग नहीं करे वो करने वाले हैं और करके ही रहेंगे। जो लोग आपको पसंद नहीं करते और जिन लोगों को आप पसंद नहीं करते, चाहे वो कितना ही आपके लिए बेनिफिशियल क्यों ना हो, आप उससे कट ऑफ होने वाले, झाड़ू मार देने वाले, नहीं सुनने वाले। यही होना चाहिए। आपने अपने कोमल सुंदर मन को ना, दिल को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है। इस ट्रांसफॉर्मेशन ने आपको अंदर तक बदल दिया है। आंसू सूख तो गए हैं, लेकिन आंसू तो आंसू ही है। कहीं ना कहीं से राख तो बाकी ही है आंसू से। क्या करें कि इंसान के खाल में अगर इंसान मिल जाता तो अच्छा लगता, लेकिन इंसान के खाल में इनको हम जानवर भी नहीं कह सकते। इंसानियत इंसान के पास होती है ना, वो किसी को भी हर्ट कर सकते हैं। आपने अपने आप पे जिस तरह से फोकस किया, अपनी हर एक चीज को तराशा है ना, ये सामने वाले से बर्दाश्त नहीं होने वाला। और यही वजह है कि वो आपसे माफी भी मांगने आएंगे और आप माफ नहीं करने वाले। इवन आपके अंदर से आप न्यूट्रल हो गए, आपको कोई मतलब नहीं, भाड़ में जाए, आए नहीं आए कोई मतलब नहीं, माफी देना है नहीं देना है कोई मतलब नहीं। आप पूरी तरह से डिटैच हो गए हो उस पर्सन से, उन बातों से। भाई आपकी जो चमक है ना, जो ये बदलाव है, जो ये रूप है, जो आपने नया अवतार, जो अपना नया वर्जन आपने क्रिएट किया है, तो बहुत शाइन करने वाला है सच में। लोग पछताने वाले हैं कि कैसे पर्सन से रिश्ता तोड़ लिया, किस तरह से आँख में मोतियाबिंद हुआ था जो मैं इस पर्सन को नहीं समझ सका या नहीं समझ सकी, कहाँ गई थी अकल मेरी घास चरने। कुछ इस तरह के भी मन में सवाल उठेंगे आपको देखना। लोग आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, लेकिन आप उन्हें कंफ्यूज करके रखेंगे, ना दोस्ती करेंगे ना दुश्मनी, लटका के रखेंगे पेंडुलम की तरह। आप अपना हार्ड वर्क किसी को नहीं दिखाओगे, लेकिन हार्ड वर्क कहाँ कर रहे हो, किस पैटर्न पे कर रहे हो, किस तरह से, किस किस स्थिति में कर रहे हो, कुछ भी किसी को खबर नहीं देने वाले। यानी कि यहाँ कुछ मेरे व्यूअर्स बहुत सही काम कर रहे हैं, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। वेल डन, यही करना चाहिए। आपने ये डिसीजन सिर्फ अपने आत्मसम्मान के लिए लिया है। जिसने जिसने अपने आत्मसम्मान के लिए ये फैसला लिया है कि अपना नया अवतार को हम सामने ला कर रहेंगे, तो भाई इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखना, ऑनर तो जाकर ज़रूर लिखना। जिस समय आपने ये फैसला लिया था पूरी तरह अकेले थे, टूटे हुए थे, लेकिन आपको एक बात समझ में आ गई थी
इस फैसले को मुझे ही लेना है और इस पे अकेले काम भी मुझे ही करना है। तो इसलिए किसी चीज़ से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जो होगा देखा जाएगा, इस बार या उस बार। किसी ने ऐसा बोला है। अब बेवजह की बातों में आप फंसते नहीं, और ना ही अब आपको कोई बेवजह की बातों में फंसा पाएगा। मतलब आपको बरगला के किसी स्थिति में फंसाया जाना अब नामुमकिन हो चुका है लोगों के लिए। बहुत बढ़िया काम किया है आपने, बहुत 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 बहुत, जितनी बार भी मैं कहूँ, सच में ऐसा काम हर कोई नहीं कर पाता, हर किसी के बस के भी नहीं है। भाई वो शिद्दत चाहिए, वो लगन चाहिए, वो जुनून चाहिए, है ना, वो चीज़ें चाहिए, वो आग चाहिए, कुछ टक्कर सोना बनने के लिए, घिस कर डायमंड बनने के लिए। हर एक चीज़ का एक अलग मोटिव होता है, सिचुएशन होती है, ज़ख्म होते हैं, कुछ कुछ यादें होती हैं, कुछ तकलीफ होते हैं। तो आपने जवाब बहुत बढ़िया तैयार किया है, यही जवाब होना ही चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी के आर्गुमेंट का जवाब या किसी के सवालों का जवाब उसी वक्त दे देते हैं, तो उसमें वो मज़ा नहीं होता है। आपने बहुत दिमाग से काम लिया मेरे व्यूअर्स, वेल डन। आपने उस वक्त सारी बेइज्जती चुपचाप खामोशी से सुन तो ज़रूर ली, लेकिन आज जो आपने जवाब दिया है, फिजिकली, मेंटली, प्रोफेशनली, फाइनेंशियली, भाई उन लोगों के पाँव तले ज़मीन खींच लेने वाली है। तो आप इस तरह से रुलाने वाले हैं ना कि तकलीफ भी देंगे, आँख में आँसू भी भर के रखेंगे, पर आँसू गिरने नहीं देंगे। भाई ये कितनी खतरनाक सज़ा आपने सोची है, मैं तो सोच के भी हैरान हो रही हूँ। आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है, आपने मेहनत की है, इतना कुछ सहा है, तो ये जवाब तो बनता है। मैं आपके साथ हूँ, ये जवाब बनता है, बनता है, बनता है, और बिल्कुल देना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है कि आप नेगेटिव ना होके इतना पॉजिटिव लेवल पे आपने जवाब तैयार किया है कि लोगों की हालत खराब होने वाली है। मुझे कमेंट बॉक्स में ना लिख लिख के बताना ज़रूर, ठीक है, इस एनर्जी को क्लेम कर लेना, कि ताकि ये एनर्जी आपके साथ वर्क करने लग जाए, है ना, वो पावर्स आपके साथ वर्क करने लग जाए जो आपने गाहे बगाहे अनजाने में ही हासिल कर ली है, उसके बारे में भी आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है। ठीक है, अगर आपको उस एनर्जी के बारे में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट के लिए, वीडियो के लिए, कि आप, और अगर इस वीडियो के आगे जानना चाहते हैं तो मुझे लिख कर भेजें, तो मैं इसके आगे का एक पार्ट और बना दूंगी, ताकि जो स्पिरिचुअल एनर्जी आपने गेन की है जाने अनजाने, तो उसके बारे में आप जान पाएँ। ओके, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू, प्लीज क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। अगर ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो रीडिंग आपकी ही है, अगर आपकी नहीं है तो किसी न किसी आपके जानने वाले के लिए ज़रूर है, उन तक पहुँचा दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको सही समय पे सही गाइडेंस मिले और आप सेल्फ मोटिवेटेड रहें, सेल्फ गाइडेड रहें, सेल्फ प्रोटेक्टेड रहें। आप अपना काम जितनी बेहतरीन तरीके से कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता, ठीक है? तो अपना काम अपने हाथ में लीजिए, पूरी बागडोर संभालिए, क्योंकि जैसे ही आप किसी पर डिपेंड होते हो ना, तो चीज़ें दुनिया ही कुछ और हो जाती है। तो इस बार बारी आपकी है, तो आप हर एक चीज़ को अपने हाथ में लेकर अपने कामों को करने की कोशिश करें, ठीक है? जो आपने किया है वो दी बेस्ट है, लेकिन एंड तो यहाँ पे नहीं है ना, अभी बहुत स्टेप बाकी है आगे जाने के लिए। ओके, तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू, प्लीज क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 9519968463 पे आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, है ना, किसी भी तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं। कि आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे लिख कर भेज सकते हैं बुकिंग स्लॉट के लिए, तो आप, मेरी टीम आपको आंसर करेगी, और देन आप अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं। ओके, थैंक यू।